नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के उड़ीसा राज्य के सभी लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। आप सभी लोग ध्यान से देखना। मैं आपको बता दूं, भारत देश के उड़ीसा राज्य में यहाँ पर OSS टेट जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा द्वारा कराया जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होता ऐसा है कि आप जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये जो है अलग अलग राज्यों में आज के समय पर भारत देश में अलग अलग राज्यों में हो रहा है। और इसके अलावा एक सी टेट नाम से एक और एग्ज़ाम होता है जो कि आपके इंडिया बेस ऑल इंडिया बेस होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्कूल्स के लिए होता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम होता है इसलिए है जिससे कि आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को देकर टीचर्स की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप स्टेट वाले टेट को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल या वो स्कूल जो भी आपके राज्य में है और इस स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप इसको दिखाकर उसके वहाँ उन स्कूल्स में जो भी रिक्रूटमेंट आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग आप वहाँ पर जा सकते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होगे और उसके बाद आप वहाँ से उन तरीक़ों से जॉबें ले सकते हो। बेसिकली अगर वो रिक्रूटमेंट में कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट टेट वालों को जॉब दे देंगे, या फिर वो कह रहे हैं कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराएंगे, तो वो उनका प्रोसेस है, जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपका ये टेट वाला सर्टिफिकेट ज़रूर मांगा जाता है। स्टेट में तो टेट का जो रहता है वो स्टेट टेट अलग होते हैं, जिनके नाम अलग अलग हैं, और एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, भारत देश की जो गवर्नमेंट है, वो आपका एक एग्ज़ाम कराती है जिसका नाम उन्होंने सी टेट रखा हुआ है, जिसके रिगार्डिंग वो ये करते हैं। सी टेट एग्ज़ाम जो लोग दे देते हैं वो पूरे देश के, पूरे भारत देश के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्कूल जितने भी हैं वहाँ पर उसको दिखाकर उसको सबमिट कर कर वो रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाते हैं, अगर उनको टीचर्स बनकर स्कूल्स में जाकर पढ़ाना है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस भारत देश के अंदर। आपको अगर टीचर के लिए पढ़ाना है तो इस तरीके से चलता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में इसका नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहेगी, फॉर्म कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, और इसका सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, और ये किस दिन होगा, और फॉर्म का फ़ीस क्या रहेगा, सारी जानकारियाँ होंगी। अब एक चीज़ और है कि यार ये स्टेट टेट है, तो क्या पता हम अगर दूसरे राज्य से तो हमें ये एग्ज़ाम ना देने दिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग जो है ना वो पॉइंट भी क्लियर होंगे कि सभी लोग, क्या पूरे देश से लोग फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, जो स्टेट वाले टेट हो रहे हैं ना उसमें ज़्यादातर स्टेट वाले ऐसा ही करते हैं कि वो अपने ही राज्य के लोगों को फॉर्म भरवाते हैं, और इसमें जो है दूसरे राज्य वाले लोग रह जाते हैं। हालांकि आपके राज्यों में भी होते हैं टेट, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मैंने एक टेट का नोटिफिकेशन डिस्कस किया था, याद होगा आपको। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप देखोगे ना, किसी महीने कोई और अपना टेट एग्ज़ाम ले रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होते हैं और ये हर साल होते हैं। तो इसके लिए, और ऐसा भी नहीं है कि जॉबों की कमी है। आप अगर देखें तो टेट से आप टेट टेट एग्ज़ाम से तो आप टीचर्स की लाइन में जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, नहीं तो आप सी टेट का दे सकते हो। सी टेट जो है वो 2 बार होता है। अभी सी टेट भी होने वाला ही है आपका, आपको पता होगा सी टेट के फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। सेकंड सी टेट की, सी टेट 2 बार होता है साल में। जिन लोगों को नहीं पता, सी टेट का वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया हम ओ टेट के बारे में, ओडिशा टेट, बेसिकली उसको OSS टेट बोलते हैं, उसको यहाँ डिस्कशन पूरा कर लेंगे एक एक जानकारी को। इसके बाद भी अगर कोई डाउट लगे तो आप बाकी बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपको जो नंबर आपको पता ही है उस नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हो आपके डाउट, या फिर आप इसमें जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप इस जानकारी को बता सकते हो, जो भी आपको डाउट लगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रही हैं तो उसको छोड़िए मत, ये एक बेसिक सी चीज़ है। अगर बात करें तो ये आपका वेबसाइट है, और मैंने आपको सारे लिंक ना वीडियो के नीचे दे दिए हैं, जिससे कि सभी लोगों को आसानी रहे। चाहे वो सिलेबस देख रहे हैं ओ टेट का, या फिर वो नोटिफिकेशन का देख रहे हैं, या फिर अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं, आपको आसानी रहेगी। तो आप देखोगे जैसा कि वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। एक पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। ये देखिए नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा, यहाँ पर ये चल रहे हैं आपके नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो, इन्हीं में वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा।
लेकिन इसके आप यहाँ से एग्जामिनेशन वाले पे भी क्लिक करके जा सकते हो। बेसिकली आपका जो टेट है वो एक एग्ज़ाम है, तो आप एग्जामिनेशन सेक्शन में इसको ढूंढ पाओगे आसानी से। तो इस तरीके से मिल जाएगा। आप इधर आते हो तो आपको यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। आप ये देखिए लेटेस्ट अपडेट में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। देखिए सारे दिख रहे होंगे, ये जो मैंने अभी, ये ब्लू ब्लू हो गए ये सारे, ये सारे। इनमें से मैं आपको बताता हूँ, आप देखें तो यहाँ पर सिलेबस है, आप थोड़ा इसमें बड़ा करके दिखाते हैं, सिलेबस फॉर OSS टेट, ठीक है। और इसके नीचे आप देखोगे तो ये कंटिन्यूइंग फॉर्म, ये फॉर्म का सर्टिफिकेट है। आपको पता ही है, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, एडमिशन फॉर्म को दे रहे हो, या रिक्रूटमेंट के लिए दे रहे हो, जॉब के लिए दे रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपकी जो भी कास्ट रिजर्वेशंस होते हैं उनके फॉर्म होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। एक बार इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पर ये फॉर्म आ रहे हैं। ये कास्ट का फॉर्म नहीं है, ये कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट है। बेसिकली अगर कोई ऑफिस कंटिन्यू कर रहा है जॉब का तो उसके लिए सर्टिफिकेट है। कास्ट का सर्टिफिकेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब देखिए OSS टेट के लिए जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये वाले पॉइंट में रहेंगे, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये वाले पॉइंट में आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये वाला आप देखो, ये देखिए 10 तारीख 12वां महीना 2023 का, यानी कि 10 दिसंबर की डेट में ये चीज़ आई थी। और आप इसी तरीके से देखोगे तो सिलेबस भी 10 तारीख को आ गया था। और नोटिफिकेशन यहाँ पर 11 तारीख को आया था, नोटिफिकेशन आपका 11 में आया है, 11 तारीख को आया है, यानी परसों के दिन आया था ये। अगर बात करें कि 2 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को आए हुए। और यहाँ पर आप गाइडलाइंस में देखोगे तो यहाँ पर भी उसी के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई है। तो आपको सारी चीज़ें दिखाते हुए चलते हैं एक बार। चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा कटक, देखिए ये कटक नाम की जगह है, इसको लोग कटक बोलते हैं। ये जगह जो है आपके उड़ीसा राज्य में है। और यहाँ पर आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो कि बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है वो उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी एग्ज़ाम हो गए। उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप समझ रहे होंगे, उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आप अगर स्कूल के अंदर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको इस टेट एग्ज़ाम को देना होगा। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा रिलीज़ करा गया है। और ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख लेना। ये कह रहे हैं कि हम OSS टेट करवाएंगे आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो एज अ टीचर के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं इन एनी ऑफ द सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट। याद रखिए सिर्फ राज्य के, दूसरे राज्य में आप जाएंगे तो ये वहाँ नहीं एक्सेप्ट होगा। वन शुड पास टेट एंड अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन फ्रेम्ड फॉर कंडक्ट ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम OSS टेट बोल रहे हैं। एक चीज़ और है कि इसमें जो है ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है या नहीं, क्योंकि कई जगह हम देख रहे थे कि पहले जगह जगह पर स्टेट वाले जो टेट एग्ज़ाम हो रहे थे वो इनका लाइफ टाइम वैलिडिटी रखा हुआ था गवर्नमेंट्स ने। आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो भी लोग थे उन्होंने आपके इसको वैलिड रखा था लाइफ टाइम के लिए, मतलब पहले उन्होंने स्पेसिफिक समय के लिए रखा था, अब उसको कर दिया है कि हम वो है लाइफ टाइम आपका इसको वैलिड रखेंगे। क्योंकि लोग क्या करते थे, टेट एग्ज़ाम पास कर लेते थे और फिर वो अगर जॉब लेने जा रहे हैं 4 साल बाद 5 साल बाद, तो तब वो स्कूल्स वाले कह रहे हैं कि भाई आपका ये वैलिड नहीं, क्योंकि इसमें 5 साल वैलिड रहता है, 4 साल रहता है, जो भी पहले रूल थे। अभी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इसको जो है बढ़ाया जा रहा है, इसको लाइफ टाइम वैलिड करा जा रहा है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो ये वाला एग्ज़ाम है आपका उड़ीसा टेट एग्ज़ाम है, उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये लाइफ टाइम वैलिड है या फिर सिर्फ कुछ ईयर के लिए, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जिससे कि आपको क्या है कि अगर लाइफ टाइम होगा तो आप बार बार उसको नहीं देंगे। हाँ, OSS टेट जो है वो साल में एक ही बार होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से फॉर्म भरें। इसके बाद आपको सीधा अगले साल यानी कि 2024 के दिसंबर मंथ में जाके इसका जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा हैज़ बिन, ठीक है इन्होंने बता दिया। इंस्ट्रक्शन और बाकी सारी जानकारी अभी आपको बताई जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप ऑनलाइन भर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन मोड में आप देख रहे हैं। ऑनलाइन बेसिकली क्या है, जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब ऑनलाइन में ही कर पा रहा हूँ, तो सेम वही है। आप ऑनलाइन में इसका फॉर्म भरेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है दोस्तों। आप ऐसा ना मत करना किसी बोर्ड के ऑफिस में पहुँच जा रहे हो, तो ऐसा मत करना। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेबिलिटी में बता देता हूँ, OSS टेट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव, जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं वो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। इन्होंने क्लियर बताया है ये बात। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसमें
ये कह रहे हैं विद रिक्वेसाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी प्रिस्क्राइब करे हैं गवर्नमेंट ने आपके राज्य की इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन, और in the process of acquiring the requisite training qualification in the final year of training course or appeared in the training examination but result not published as on the date of publication of the advertisement OSS state and desire to become teacher इन सेकेंडरी स्कूल्स लाइक गवर्नमेंट में अगर कोई जाना चाह रहा है, गवर्नमेंट एडिड में जाना चाह रहा है, बेसिकली आपको यहाँ से जॉब नहीं मिल रही है, ये बात याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे जो कि टीचर्स की रहेंगी स्कूल्स में, आप ही के राज्य में जो स्कूल है, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट एडेड मीन्स वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ने जो है आपका एक उसको जो है आपका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अगर कोई स्कूल को चलाएंगे तो गवर्नमेंट एडेड कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, मतलब कि वो फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट एडेड कहलाएगा। गवर्नमेंट स्कूल पूरा गवर्नमेंट ही होता है। और रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड यानी कि जो रिकॉग्नाइज्ड तो है, मतलब विधि द्वारा स्थापित तो कर लिए गए स्कूल्स, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसे स्कूल्स में भी ये वैलिड रहता है। यानी पूरे राज्य में आप देख रहे हो, राज्य की अगर देखें तो राज्य बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत स्कूल होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो बड़ी ही है। एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। आप जो है कैंडिडेट जो है अपना रीड कर पाए, राइट कर पाए उड़िया लैंग्वेज को, ठीक है, मतलब आप पढ़ सकें और लिख सकें उड़िया लैंग्वेज। एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन भी कंसीडर करी जाएगी। आपका जो है आपकी 10th क्लास जो है पास होनी चाहिए, कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी अदर स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड लाइक CBSE ICSE विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ही शी मस्ट हैव +2 पास होना चाहिए, यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा with Odia as an examinable subject. He must have passed Odia examination of 10th class standard single subject examination conducted by BSB यानी कि बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उड़ीसा में। इन केस द कैंडिडेट डिजायर टू बी लैंग्वेज टीचर लाइक हिंदी, क्लासिकल टीचर, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तो उसको जो है पास होना जरूरी रहेगा उड़िया एग्ज़ाम के अंदर, जो कि 7th और 8th क्लास में होना चाहिए उसको पास्ड। उड़ीसा शैल बी अलाउड। तो ये कह रहे हैं या तो आप अपने 10th क्लास में पास्ड हो, अपना 10th क्लास जो आपने पास करी किसी भी बोर्ड से करी हो भारत देश में, CBSE ICSE स्टेट बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, बट एक उड़िया लैंग्वेज उसमें वहाँ पर रहनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप इनमें से B या C इनमें से कोई एक पॉइंट तो ज़रूर फुलफिल करें, तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब रिक्वेसाइट एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बता दूं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फॉर द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इन 2 डिफरेंट कैटेगरी। पहला होगा आपका एजुकेशन टीचर, जो कि TGT रहते हैं ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, जो कि इन साइंस में, आर्ट्स में, हिंदी क्लासिकल टीचर, सपोज मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट किसी को पढ़ाना है स्कूल में, किसी को साइंस, किसी को आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, TGT के लिए जाएंगे वो, या फिर किसी को संस्कृत, उर्दू, तेलुगु पढ़ाने हैं, तो वो भी। अब ये कैटेगरी 1 रहेगा। 2 तरह से एग्ज़ाम होता है, 2 तरह की मतलब पेपर्स रहते हैं इसमें। एक रहते हैं आपके TGTs के, एक आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर भी होते हैं यहाँ पे स्कूल्स में, उनके लिए अलग होता है एग्ज़ाम। 2 कैटेगरी आज मेंशन, तो आप समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें। अब मैं इन्हीं कैटेगरीज को अब इनकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। अभी तो आपने ये देखा होगा कि जनरल एलिजिबिलिटी यही थी कि आप भारत के नागरिक हो और आपने 10वीं में उड़िया लैंग्वेज पढ़ी हुई हो, चाहे वो कोई सही बोर्ड से करिए, ये एक जनरल क्वालिफिकेशन है। तो अभी इन्होंने भारत की बात करी तो यानी पूरे देश के लोग आ गए। अभी यहाँ पर ये भी अब हम मेन क्वालिफिकेशन पे जा रहे हैं। जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट आर्ट के टीचर के लिए आपको बनना है, मतलब आपको TGT आर्ट्स के लिए बनना है, आर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं स्कूल में, यानी कि जो आपके स्कूल में 11th 12th क्लासेस में आर्ट्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट लोग पढ़ रहे होते हैं उनको पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है इन आर्ट्स में या कॉमर्स में, या फिर शास्त्रीय संस्कृत डिग्री होनी चाहिए विद 2 स्कूल सब्जेक्ट एज ऑनर्स, या फिर इलेक्टिव, या फिर पास या ऑप्शनल कंपलसरी, इनमें से कोई भी एक। लिस्ट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड एट एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं लिस्ट में, उनमें से आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए होने चाहिए आपके डिग्री के समय पर, फ्रॉम ए रिकोगनाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने BA कर लिया हो या BCom पास होंगे आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे आपके।
SC ST और जो भी आपके स्टेट में, राज्य में रिजर्व कैटेगरी होंगे उनकी 45% मार्क्स लेंगे TGT पे अप्लाई करने के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, ये बात सभी को ध्यान रखनी है। और ये कह रहे हैं यहाँ पर दो ऐसे सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हों ग्रेजुएशन के समय जो कि इन्होंने एनेक्सर 1 नाम के नोटिस में आगे दिए हुए हैं। एंड साथ में कह रहे हैं आपका बैचलर इन एजुकेशन B.Ed पास होना चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड जिसमें B.Ed M.Ed कोर्स दोनों पढ़े हुए हों, ये आपका होना चाहिए, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। या फिर हाँ, या फिर या तो आपने ये दोनों पॉइंट फुलफिल करें, या फिर आप एक चीज़ ऐसा कर लें कि 4 साल आपने BA और B.Ed इंटीग्रेटेड पढ़ लिया हो, और 2 सब्जेक्ट आपने जो नीचे लिस्ट में दिए हुए हैं उनमें से कोई पढ़े हुए हो, और 50% से ज़्यादा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस स्ट्रीम वालों को पढ़ाने के लिए बेसिकली कह रहे हैं कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, या फिर B.Tech में, या तो साइंस में रहे BSc हो, या फिर B.Tech हो, BE हो, ऐसी डिग्री हो विद 2 सब्जेक्ट्स, 2 स्कूल सब्जेक्ट, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट भी आपके होने चाहिए जो आगे लिस्ट में दिए, और साथ में आपका B.Ed पास्ट भी होना चाहिए, या फिर 3 साल का B.Ed M.Ed का इंटीग्रेटेड कोर्स पास्ट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप ये और वाला भी फुलफिल कर सकते हो। जो हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं वो लोग याद रखें, वो ग्रेजुएट हों किसी भी यूनिवर्सिटी से, और हिंदी उन्होंने एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ हो अपने डिग्री के समय पर, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। और साथ में आपका कोई भी एक चीज़, या तो आपने हिंदी शिक्षण परनघट्ट फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से पढ़ा हुआ हो, या फिर आपने BH.Ed का कोर्स करा हुआ हो NCTE द्वारा, जो कि रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से करा हुआ होगा, या फिर आपने B.Ed हिंदी में करा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए दोस्तों, एंड मीन्स ये हो जाता है आप ये वाला पॉइंट भी फुल करें और नीचे वाला भी फुल करें। ठीक है, और में आपके पास चॉइस हो जाती है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। सेम क्लासिकल टीचर संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ाना जो चाह रहे हैं वो अपना यहाँ से देख सकते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। उर्दू भी पढ़ाना चाहें, तेलुगु और फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आपका 12वीं पास माना जाएगा। एंड CP.Ed या DP.Ed या BP.Ed या MP.Ed, इनमें से कोई भी एक कोर्स पास्ट माना जाएगा। BP.Ed हो जाता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MP.Ed हो जाता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सब्जेक्ट की डिग्री आपने ली हो। DP.Ed बेसिकली डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, और CP.Ed का भी आपका कुछ यहाँ पर कोर्स का मतलब होता है। तो ये सब रहेगा। देखिए, जो लोग अभी फाइनल ईयर में, अपनी जो भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस मौके को नहीं छोड़ना चाह रहे, तो आप फॉर्म भर सकते हो। जो लोग मान लीजिए जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है और वो फाइनल ईयर में है, तो वो अपना इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। इन्होंने क्लियर कट आपको यहाँ पर एलिजिबल माना है। एग्जामिनेशन बता दूं, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह के पेपर होंगे। पर्सन हैविंग जो कैटेगरी 1 में आ रहे हैं वो पेपर 1 देंगे। कैटेगरी 1 कौन सी थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। देखिए, फिजिकल एजुकेशन को पेपर कैटेगरी 2 में लिया, यानी कि सेकंड कैटेगरी उनकी रहेगी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर को के लिए जा रहे हैं। बाकी सारे जो पोस्ट हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर के अलावा जो बाकी टीचर्स के सब्जेक्ट्स हैं या पोस्ट हैं, उनके लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा, पेपर 1। और कैटेगरी 2 वालों के लिए पेपर 2 नाम से पेपर होगा। पेपर का जो रहेगा, हर पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ऑल क्वेश्चन जो रहेंगे MCQ रहेंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। यहाँ पर 4 सेक्शन मिलेंगे हर पेपर में। हर पेपर के अंदर 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन लैंग्वेज 1 रहेगा, जो कि उड़िया शैल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। पहला सेक्शन, हर पेपर के पहले सेक्शन में देखोगे आप तो हर पेपर के पहला सेक्शन रहेगा जो कि एक लैंग्वेज तौर पर रहेगा, उड़िया लैंग्वेज रहेगी। सेक्शन सेकंड में लैंग्वेज सेकंड होगी इंग्लिश, हर पोस्ट के लिए। सेक्शन थर्ड जो रहेगा अंडर स्ट्रीम TGT आर्ट, और या फिर हाँ, सेक्शन थर्ड आपके सब्जेक्ट के बेस पर रहेगा। सपोज आप आर्ट्स टीचर में अप्लाई कर रहे हो TGT आर्ट्स के लिए, तो आपका सब्जेक्ट उस बेस पर होगा। साइंस वालों का उनके बेस पर रहेगा। जब क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे इंग्लिश में दिए जाएंगे। क्वेश्चन इन अदर स्ट्रीम लाइक क्लासिकल टीचर के लिए और इन सब के लिए इनकी लैंग्वेज में दिए जाएंगे। सपोज अगर आप हिंदी या तेलुगु या संस्कृत जैसे टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको इन टीचर्स के लिए आगे समय में जॉब चाहिए, तो आपको आपका इसी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम मिलेगा, जो इस लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे।
हाँ, लैंग्वेज स्पेसिफिक को छोड़कर बाकी पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। और क्वेश्चन सेक्शन 3 का जो है पेपर सेकंड का, यानी फिजिकल एजुकेशन वालों का सेक्शन 3 पेपर। हाँ, फिजिकल एजुकेशन वालों का सेक्शन 1 और 2 तो सेम रहेगा, लेकिन सेक्शन 3 उनका भी अलग होगा। उनका उनकी उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर आएगा, जो कि इंग्लिश में रहेगा, सेल बी इन इंग्लिश। और सेक्शन 4 जो रहेगा वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी और स्कूल मैनेजमेंट एंड एवोल्यूशन, सेल बी इन इंग्लिश एंड कंपलसरी फॉर बोथ द कैटेगरीज। सेक्शन 4 भी कंपलसरी होगा सबके लिए, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जैसे चीज़ें आएंगी। बेसिकली आपके 4 सेक्शन में से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेक्शन तो सबके लिए सेम रहेगा, थर्ड सेक्शन दोनों पोस्टों के अलग हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दूं, मिनिमम मार्क्स जो रहेंगे आपको इन ईच पेपर 45 मार्क्स, आपको 45% यानी 150 नंबरों में से आपको जो है यहाँ पर 68 मार्क्स कम से कम लाने होंगे। और अगर कोई पर्सन ऐसा है या इससे ज़्यादा लाने होंगे आपको पास मानने के लिए। अगर आप SC ST रहेंगे तो आपको, अगर आप 53 नंबर भी ला रहे हो 150 में से, या 53 से ऊपर भी ला रहे हो, तो इट मीन्स दैट कि यू आर क्वालिफाइड, यू मतलब आप क्वालिफाई कर चुके हो इस एग्ज़ाम को। इशू ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सक्सेसफुल कैंडिडेट को अलाउड। ठीक है, हाँ, ये कह रहे हैं आपको एक मार्कशीट मिलेगा जो भी लोग इसको पास कर देंगे, और वो आपकी वैलिड मानी जाती है पूरे राज्य में। और ये पासिंग सर्टिफिकेट जो है रिमेन्स वैलिड टिल द कैंडिडेट इज द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर एज पर रूल। ठीक है, अभी गवर्नमेंट अभी जो भी अपने रूल बदलती रहती है समय समय पर, उसके हिसाब से ये हो सकता है कि अभी इनमें बताया नहीं कब तक वैलिड है। आप ये मान लो कि कुछ समय ही वैलिड है। नंबर ऑफ चांस बता दो, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन। आप कितनी बार भी OSS टेट एग्जाम लाइफ में दे सकते हो, जितनी बार भी आपको देना है। वेटेज यहाँ पर OS इसकी क्या रहती है, क्वालिफाइंग वुड नॉट कन्फेयर राइट और पर्सन और रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, ये देखिए आपका पास कर जाना जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप इसके बाद टीचर बनने के लिए एलिजिबल माने जाते हो। ठीक है, आपको एलिजिबल मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जॉब ही दे देगा। जॉब देने के लिए वो आपको अगर कोई रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम कराएगा तो उसको पास करना भी ज़रूरी रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एग्ज़ाम जो कहा जा रहा है ये कब हो रहा है, ये आपको बता देता हूँ। ये हाँ, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा, और इसका सिलेबस जो है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, सिलेबस भी इसका। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एनी सेंटर आपको राज्य के अंदर ही होगा, आपके उड़ीसा राज्य में ही सेंटर होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और स्कूल सब्जेक्ट्स फॉर TGT, हाँ ठीक है। द साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड विद 2 सब्जेक्ट। हाँ, मैंने आपको ऊपर बोला था ना कि 2 सब्जेक्ट आपको बताए जा रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन में होने चाहिए। तो ये बोल रहे हैं जैसे अगर आपको ट्रेंड साइंस ग्रेजुएट टीचर पर जाना है, अगर इसके लिए पोस्ट पे अप्लाई करने हैं आने वाले फ्यूचर में जॉब्स के लिए, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन में। सेम आपका केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी और बायोलॉजी और लाइफ साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। हाँ, जो आर्ट्स ग्रेजुएट है ना उनको याद रखना है, उन्होंने अपना इंग्लिश, उड़िया या हिंदी इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने जरूर स्टडी करे हुए हों। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम आप अगर यहाँ देखते हो, आपको दोबारा दिखा दूँ, वही सेम है। पहले वाले कैटेगरी वालों का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको बता दूँ कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, जो भी TGT आर्ट्स या TGT साइंस के बन रहे हैं। बेसिकली आप जानते हैं स्कूल में अलग अलग स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स। और मैंने आपको बताया ये सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए आपका रहता है ये एग्ज़ाम, OSS टेट। OSS टेट जो होता है ना आपका दोस्तों, वो होता है आपके 11th 12th क्लास को पढ़ाने के लिए। या तो सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप पढ़ा रहे हो, या फिर आप जो है आपके फिजिकल एजुकेशन नाम के सब्जेक्ट को वहाँ पर पढ़ा रहे हो, या फिर उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी जॉब होती है। तो जो पहला वाला पेपर है TGT के लिए, वो कह रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट जो रहेगा सेक्शन 1 में वो उड़िया रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था 20 मार्क्स का। और सेक्शन सेकंड में इंग्लिश होगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। और फिर स्ट्रीम का जो सेक्शन 3 होगा, सेक्शन 3 TGT वालों का, उसमें उड़िया भी आएगी अलग से। आप देखो अलग से फिर से उड़िया दी जाएगी आपको, 15 क्वेश्चन इंग्लिश दी जाएगी, फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस
और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ये सब आपका रहेगा। ये सिर्फ टीजीटी आर्ट्स पे, जिनको टीजीटी आर्ट्स का करना है वो ये वाला पेपर देंगे, जिनको टीजीटी साइंस पे करना है वो ये वाले पेपर देंगे, और टीजीटी साइंस जो आपका ये कर रहे हैं बोटैनी वाले वो ये वाला देंगे। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से 60 मार्क्स के हो जाएंगे ये वाले पेपर। तो 60 ये हुए और 40 ऊपर हो गए थे, तो 100 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। हाँ, और इसके बाद आपका हो जाएगा संस्कृत या हिंदी, इनका इनका अलग होगा। सेम वही, इनको भी 60 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन 4 सबका सेम होगा, जिसमें आपको सभी को सेम यही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जैसे एग्जाम देने हैं। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इन चारों सेक्शन में से इंपॉर्टेंट थर्ड सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको फोर्थ सेक्शन पर सभी को ध्यान देना ही है, वो तो जनरल ही है सबके लिए। थर्ड सेक्शन पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है इसमें। और जो फिजिकल एजुकेशन वालों का है पेपर, उनका फर्स्ट सेकंड तो सेम रहेगा, इन्होंने कह दिया है पेपर 1 की तरह, और सेक्शन 4 भी उनका सेम होगा जैसा मैंने आपको पहले बोला, सिर्फ इनका सेक्शन 3 फर्क करेगा। हाँ, डेट का थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, लिमिटेड टाइम है आपके पास अप्लाई करने का। मैं अभी डेट्स का आगे क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ सिलेबस पे। देखिए, ये आपका ओ एस एस टेट का सिलेबस है पूरा। हाँ, याद रखिए दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल टीचर बोला, अभी स्कूल टीचर बोलते हैं ना ये लोग, तो ये एस टेट कर देते, इसको ओ एस एस ओ टेट करते, तो ये आपके छोटी क्लासेस के लिए हो जाता। अभी मैं आपको एक और इसमें दिखा दूँ, पेपर 1 जो मैंने आपको अभी सिलेबस बताया था ना, उसका वो जो टॉपिक्स बताए थे उसका डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस स्ट्रक्चर आप दोबारा देख लो, वही सब जो ऊपर अभी आपको दिखाया गया था वही था। देखिए इस तरीके से रहेगा पेपर 1। ये उड़िया लैंग्वेज का सिलेबस आप देख रहे हो। ये सेक्शन सेकंड में इंग्लिश का सिलेबस देख रहे हो, जिसमें अनसीन पैसेज, पोएम, ग्रामर जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी पेपर में आपको। टेंसेज और क्लॉज पैटर्न्स, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेक्शन थर्ड में पीसीएम वालों को अपने फिजिक्स का मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, साउंड ऑप्टिक्स और ये सब देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री का भी सिलेबस है, बायोलॉजी का भी अभी आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स का आ चुका है, देखिए केमिस्ट्री का आ गया है बोटैनी, बोटैनी यानी बोटैनी का आ चुका है, टिश्यू और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जूलॉजी का आ चुका है। तो ये सारे सिलेबस आपका पूरा दिया हुआ है, पूरा पैटर्न इसमें समझाया हुआ है। अगर हम थोड़ा नीचे चले, तो देखिए ये आपको बता रखा है, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये फिजिकल एजुकेशन वालों का भी सिलेबस आ रहा है, देखिए हेल्थ एजुकेशन, मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारा जो सिलेबस आप अभी देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये सारा फिजिकल एजुकेशन वालों का सिलेबस है। हाँ, ये जो सेक्शन 4 था चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका सिलेबस अभी ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, पेपर आसान ही है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं आपको लगे कि यार बहुत टफ पेपर है, ऐसा है ही नहीं। तो आपने सिलेबस देख लिया, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले आप ये देखिए, हाँ, आप 22 दिसंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फीस फीस जो है वो आप एक दिन पहले तक लास्ट भर सकते हो, यानी कि 21 दिसंबर लास्ट दिन रहेगा इसमें फीस पेमेंट करने का, और फॉर्म जमा करने का समय उसके एक दिन और एक्स्ट्रा रहेगा। आप देखिए इसमें बोल रहे हैं कि आप सारा कुछ पढ़ लो उसके बाद अप्लाई करो, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, तो इसलिए आप आसानी से जाके अप्लाई कर सकते हो इसमें। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से ही आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी इसमें।
फीस जो रहेगी वो 600 रुपीज़ रहेगी सभी के लिए। अगर आप SC ST हो उड़ीसा राज्य के तो आपको 400 पे करने हैं। लेकिन अगर आप उड़ीसा राज्य के जनरल हो या फिर सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आ रहे हो तो आप लोगों को 600 रुपीज़ पे करने हैं। 4 सेक्शन में फॉर्म होगा। पहले आप अपनी पर्सनल जानकारियों को दोगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ी हुई जानकारियाँ, और उसके बाद एजुकेशनल जानकारियाँ, और उसके बाद डिक्लेरेशन देकर फीस सबमिट करोगे, और उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट ले पाओगे। वैसे तो ये फीस आपसे रजिस्ट्रेशन के समय ही पे करवा लेंगे, और फिर आप उस तरीके से जाके अप्लाई कर सकते हो। हाँ, JPG फॉर्मेट में आप फोटो साइन को रखें, हर चीज़ का देख सकते हो, यहाँ फॉर्मेट दिया गया है। JPG में बोल रहे हैं तो JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना है। फीस जमा करने के बाद वापस नहीं होगी, तो सभी लोग यही सोच के करें कि उनको बेसिकली इस एग्ज़ाम के बाद आने वाले फ्यूचर में जॉब है लेनी है, तो वही लोग फॉर्म भरें, अदरवाइज़ आप लोग ना भरें। यहाँ पर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए, तो इसको सभी लोग मुझे लगता है ध्यान रखेंगे। तो ये फीस थी। अब मैं आपको चलता हूँ लॉगिन की तरफ लेकर। ये लॉगिन का ऑप्शन है, आप देख लो। OSS टेट का पेज है। अगर देखोगे तो यहाँ भी नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हम, और एक एज अ न्यू कैंडिडेट हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ठीक है, तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी ये ओपन नहीं होगा। मैं इसको अभी हटाता हूँ यहाँ से। देखिए अभी ये दोबारा आ गया पेज। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट पे लेकर आपको चलता हूँ, और अब यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ इस वाले पेज पे। ओके कर देते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर वैसे ही करना होगा, सेम अपना मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, अपने नाम, जेंडर, ये कुछ कॉमन से डिटेल्स देकर आप अपने फॉर्म को भरने जा सकते हैं। सारे लिंक तो मैंने आपको वीडियो के नीचे दे ही दिए हैं आपकी आसानी के लिए। अब इसमें एक चीज़ और डाउट था आपका कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ राज्य के हैं, अगर उड़ीसा राज्य के हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर क्लियर ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखते हैं इन्होंने बोला कि आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास उड़िया लैंग्वेज पास होना चाहिए। तो बेसिकली दूसरे राज्य के लोग उड़िया लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते नहीं हैं अपने 10th 12th में। वो एक कॉमन से जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को रीड करते हैं। अगर फिर भी अगर किसी ने उड़िया लैंग्वेज पढ़ी हुई है, अगर वो दूसरे राज्य का कैंडिडेट है, अगर वो हरियाणा का है, झारखंड का है, और उत्तराखंड या मेघालय या किसी और जगह का है भारत देश में, तो वो अप्लाई कर सकता है अगर उसने अपने 10th में उड़िया सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, बाकी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सारी, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, लेकिन उड़ीसा राज्य के तो सभी लोग फॉर्म भर ही सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारियाँ बता दी हैं। अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा कोई पॉइंट, तो कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया भर में फैलाएं, लोगों तक आपस में शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आप सभी के लिए। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।